हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने चैनल वर्ल्डकास्ट की एक नए मज़ेदार वीडियो में। आपको पता है क्या, एक देश को बेहतरीन से आगे बढ़ाकर रखने के लिए देश की सरकार की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। सरकार की एक भूल की वजह से ही देश की एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, जिसको ठीक करने में सालों साल लग जाती है। तब भी ठीक नहीं है कि फिर से पहले जैसे होगा या नहीं। दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक देश के बारे में आप लोगों को रूबरू कराएंगे जो ऐसे ही गलती कर बैठे हैं, जिस देश की नाम है मालदीव। आज हम आपको मालदीव के बारे में विभिन्न अनजान बातों के बारे में जानकारी देंगे जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी ना देखी होगी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करके आज की इस मज़ेदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो मिनिकॉय आइलैंड और चागोस द्वीप समूह के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन है, जिसका फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दक्षिण दिशा में है। ये लक्षद्वीप सागर में स्थित है, जो श्रीलंका की दक्षिण पश्चिमी दिशा से करीब 700 किलोमीटर पर। दोस्तों, यहाँ के लोगों की धर्म इस्लाम है। आपको बता दूं, मालदीव पर 4,27,000 के करीब लोग निवास करते हैं। ये देश दुनिया की सबसे कम आबादी वाले छोटे देश है। दोस्तों, मालदीव पर सबसे पहले सनहाली लोग रहते थे, और ये भी कह सकते हैं मालदीव को सबसे पहले इंसान रहने लायक सनहाली लोगों ने ही बनाए हैं। दोस्तों, ये सनहाली लोग असल में भारत के नज़दीकी श्रीलंका से हैं। ये लोग पहले मुस्लिम नहीं थे। सनहाली लोग मालदीव पर 1400 साल तक हुकूमत किया। उसके बाद मुस्लिम धर्म को फैलाने के लिए कुछ मुस्लिम लोग मालदीव पर गया। यहाँ से ही सनहाली लोगों ने मुस्लिम धर्म को अपनाया था। दोस्तों, मालदीव एक बहुत खूबसूरत देश है। यहाँ के शानदार समुद्री तट, विचित्र नीले पानी और कई आनंद से परिपूर्ण पर्यटन स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इसी वजह से यहाँ पर पूरे विश्व से लोग यहाँ की खूबसूरती को देखने और नए अनुभव करने आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादातर चीन, रशिया, अमेरिका से लेकर और भी कुछ देशों से लोग आते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे, हमारे भारत से भी लोग मालदीव जाते हैं। हाँ, जाते थे। हमारे भारत से ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जाया करते थे। यहाँ पर पर्यटकों की वजह से ही ज़्यादा मुनाफा होते हैं। एक प्रकार से मालदीव देश पर्यटकों की वजह से आने वाले पैसों से ही इनकी जीडीपी बैलेंस पर रहती थी। दोस्तों, आपको बता दूं, हमारे भारत की पर्यटक ही सभी देशों से ज़्यादा मालदीव घूमने जाते थे। मंत्री, बिजनेसमैन से लेकर नए नए शादी करने वाले लोग भी हनीमून मनाने भी मालदीव ही जाना पसंद करते थे। इसी वजह से ही मालदीव को ज़्यादा मुनाफा हमारे भारत से ही होती थी। लेकिन मालदीव की कुछ मूर्ख नेता की वजह से ही आज भारत जैसी सच्ची दोस्त खो बैठा। दोस्तों, आपको बता दूं, हमारे भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव अब बहुत ही पछता रहे हैं। दोस्तों, आपको वीडियो की लास्ट तक सब कुछ आसानी से पता चल ही जाएगा। अगर आप इस चैनल वर्ल्डकास्ट पर नए हैं तो आपको हम्बल रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे परिवार के साथ शामिल हो सके। अगर आप अभी चैनल पर नहीं जुड़े तो हम आपके साथ फिर से जुड़ नहीं पाएंगे शायद, या फिर हम आपसे मुलाकात कभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, साथ ही वीडियो को अच्छी लग रही है तो एक लाइक करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों, चलो अब थोड़ा इस देश के बारे में जानते हैं। यहाँ के लोग, खाना पीना आदि के बारे में आपको पता है क्या मालदीव का ऑफिशियल नेम क्या है? दोस्तों, मालदीव का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ मालदीव। देश के ऑफिशियल भाषा के नाम है धेवेई, जो देश की 95% लोग बोलते हैं। दोस्तों, इस देश की 35% लोग शहर में रहते हैं, बाकी 65% लोग गांव में रहते हैं। हिंद महासागर में स्थित छोटा सा देश मालदीव 300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक द्वीप समूह है, जहां पर लगभग 1200 छोटे बड़े द्वीप मौजूद है। दोस्तों, इन 1200 द्वीप में से सिर्फ 200 द्वीपों में ही स्थानीय लोग हैं। बाकी के द्वीपों में सैलानियों के लिए है, जहां खूबसूरत नज़ारे, रिजॉर्ट, होटल आदि बनाए हैं। मालदीव के लगभग 90% हिस्सा समुद्र के ऊपर कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। इस देश को आप समुद्र के देश कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये देश चारों तरफ से समुद्र में घिरा हुआ है। यही समुद्र इस देश के लिए सबसे बड़ी ताकत है, तो यही समुद्र देश के लिए कमजोरी भी। इस देश का नियम सबसे अलग तरीके की है। मतलब मालदीव के यहाँ नागरिक होने के लिए मुस्लिम धर्म होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो दूसरी धर्म के लोगों को यहाँ नागरिकत्व नहीं मिलते। दोस्तों, मालदीव की राजधानी है माले, जो देश का सबसे बड़ा और सर्वाधिक आबादी वाले शहर है और साथ ही पर्यटक की पसंदीदा शहर है।
अपने रंग बिरंगी इमारतें और मस्जिद के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। माली से है, यहाँ के मार्केट सैलानियों के लिए बहुत ही पसंदीदा है। दोस्तों, मालदीव को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, इस देश में आपको चोरी, सक्के, डाका आदि कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। चारों तरफ पानी होने के कारण यहाँ खेती नहीं होते, ऐसे में सिर्फ नारियल के पेड़ यहाँ होते हैं। यहाँ के नारियल बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट है। टूरिज्म के साथ साथ ये भी मालदीव के इनकम सोर्स है। मालदीव के लोग बहुत ईमानदार होते हैं। इसके वजह यहाँ के सख्त कानून। यहाँ पर किसी को ठगने के बाद अगर पता चल गया तो उसका खेल नहीं, यहाँ के कानून उसको बड़ी सजा सुनाएगी। दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती हैं। यहाँ के लोग कम से कम 9 से 10 घंटे तक काम करते हैं। यहाँ के लोगों को अपने अपने काम के बारे में सब पता होते हैं और बहुत ही शिद्दत से करते हैं। दोस्तों, भारत और मालदीव सदियों से धार्मिक, संस्कृति, समृद्धि और कारोबारिक रिश्ता से जुड़े हुए थे। हमारी तरह ये देश भी अंग्रेजों से गुलामी थे। साल 1950 में जब इसे अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, तब सबसे पहले भारत ने ही इस देश को मान्यता दी थी। दोस्तों, मालदीव को पहले से ही संकट में हमेशा से भारत मदद करते आए हैं। भारत ही मालदीव को पानी से लेकर के दवाई तक फ्री में देकर मदद करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, अब मालदीव के कुछ मूर्ख लोग और नेता की वजह से ये मालदीव अभी भारत के साथ बहुत ही पंगा मोड़ ले लिया है। हुआ ये कि मालदीव की पहली वाले राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हमारे भारत के पीएम मोदी जी के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। इब्राहिम मोहम्मद जानते थे पड़ोसी के साथ रिश्ता कैसे रखना चाहिए और भारत जैसे एक देश जो इंटरनेशनल लेवल पर साया हुआ देश मालदीव को किस प्रकार मदद कर सकते हैं, इसका अंदाजा उन्हें था और भारत का रिश्ते की ट्रू वैल्यू पता था। दोस्तों, मालदीव पर जब साल 2014 में बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर आग लग गई थी, तब वहां पर खाने पीने के लिए बिल्कुल पानी नहीं थी। वैसे तो ये देश पानी से ही घिरा हुआ है, लेकिन खारा पानी किसी काम की नहीं है। इस कारण तुरंत ही भारत मालदीव के लिए प्रोजेक्ट नील लॉन्च किया और 1000 टन से भी ज़्यादा पानी पहुँचाया, सच्चे और अच्छे दोस्त की तरह, और पानी की प्रॉब्लम को ख़त्म किया। इंडिया ने मालदीव को पास्ट में कई मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी गिफ्ट किया था। मालदीव को किसी दूसरे देश हमला ना कर पाए, इसलिए भारत अपने पैसों से ही एक रेडार सिस्टम भी दिया था। ऐसे ही हमेशा से भारत मालदीव को सच्चा दोस्त की तरह पे मदद किया, वह भी ग्रांट की तर्ज पर, लोन की तर्ज पर नहीं। लोन और ग्रांट की फर्क ये है कि लोन लेने पर आपको जरूरत के अनुसार पैसा वापस लौटाना पड़ता है, लेकिन ग्रांट पर ऐसा नहीं होता। ग्रांट की मतलब अगर हो पाए तो देना, नहीं तो मत लौटाना, ऐसा। इसी तरह भारत ने मालदीव को कई बार मदद की। कोरोना जैसे डर पे भारत ने मालदीव को मिलियंस ऑफ भेंट दी, लेकिन अब इब्राहिम चुनाव में हार गया। उसकी जगह अब नए राष्ट्रपति आए हैं जिसका नाम है मोहम्मद मिजू। कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन जीते ही इस वजह से, क्योंकि इन्होंने कहा हम इंडिया को मालदीव से आउट करेंगे, मतलब भारत के कुछ मिलिट्री ऑफिसर जो मालदीव में है उन्हें निकालेंगे। भारत की मिलिट्री मालदीव पर बहुत सालों से है और मालदीव की मदद के लिए ही है। समुद्र में पेट्रोलिंग करने, किसी भी खतरे से बचाने और इमरजेंसी पर मदद करने, जैसे कि 2014 में वाटर क्राइसिस में मदद किया था। दोस्तों, मोहम्मद मिजू ने भारत का कुछ भी खराब नहीं कर पाया, लेकिन खुद की देश का बेहाल जरूर कर लिया। इसीलिए आपके हाथ में ही है देश को कैसा मुखिया देना, तो सोच समझ कर फैसला लिया करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो जरूर कर दीजिए, इससे हमें मनोबल मिलती है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।